महर्षि भगवान वेद व्यास रचित उमा संहिता आधारित सनत कुमार भगवान महर्षि व्यास जी को कह रहे हैं। शिव महापुराण सुंदर संवाद से भरा हुआ ग्रंथ है। दिव्य दिव्य कथा शिव महापुराण में है। जो सुनते हैं, जो सुनाते हैं, सबका मंगल और कल्याण होता है। हे मुने, उनकी दिव्य परम आया सर्वत्र व्याप्त है। ये सनत कुमारों ने कहा, भगवान शिव जी की माया सर्वत्र व्याप्त है। देवता, दैत्य एवं मनुष्य के सहित सारा जगत उनकी माया से अधीन है। भगवान महादेव की माया, शांभवी माया कहते हैं जिनको, शंभु की माया, स्वयंभू विभु प्रभु महादेव, उनकी माया पूरे जगत में फैली हुई है। सदैवासुर मानुष्य सर्वत्र व्यापिनी मुने। कितनी बड़ी बात है। भगवान शिव की माया से कोई दूर नहीं। भगवान महादेव की माया सब मोहित हैं। अब थोड़ा सुंदर वर्णन है। इस सनत कुमारों भगवान व्यास जी को कहते हैं, मुने, शिव महापुराण का एक सुंदर श्लोक है। एक एक श्लोक भगवान शंकर जी की पूजा मानी जाती है। एक एक श्लोक भगवान महादेव की वंदना मानी जाती है। शिव महापुराण ग्रंथ के प्रारंभ में कहा, श्लोकम श्लोकार्ध, आधे श्लोक का कोई जो पाठ करे न, स पापा न मुच्यते क्षणात्। तो इतना तो हम समझ सकते हैं न कि आधे श्लोक का पाठ करने मात्र से जीवन के सभी पापों में से मनुष्य जो मुक्त हो सकता है। तो संपूर्ण शिव महापुराण ग्रंथ का पाठ करने की कितनी महिमा होगी। इस पुण्य का कोई वर्णन नहीं हो सकता। शक्यते न मुनि श्रेष्ठा, कितनी बड़ी बात है। हे महात्माओं, इस पुण्य की महिमा का विस्तार करना ये संभव नहीं, ऐसा कहा है। आधे श्लोक पाठ करने मात्र से जो जीवन के सभी पापों में से मुक्त व्यक्ति हो सकता है। जो कोई मानव आदर के साथ शिव महापुराण ग्रंथ का एक बार भी पाठ करता है ना, सजीवन मुक्त उच्चते, वो मानव जीवन मुक्त हो सकता है। ये मुक्ति देने का ग्रंथ है। ये मुक्तेश्वर महादेव का ग्रंथ है। सुनने मात्र से, श्रवण करने मात्र से मनुष्य अपने जीवन को सार्थक कर सकता है। बहुत दिल से हम बोलते हैं कि जो भगवान महादेव की कथा सुनते हैं उनके लिए मुक्ति न दुर्लभ हो। उनके लिए मुक्ति कोई दुर्लभ नहीं है। जो भगवान शंकर जी की कथा का श्रवण करते हैं, ब्रह्मा जी ने भी नारद जी को यही कहा ने, नारद, जो मनुष्य शिव महापुराण कथा श्रवण करते हैं उनके जीवन में कोई वस्तु की कमी नहीं रहती। उन पर भगवान शिव की कृपा की बारिश होती है। जो भगवान महादेव की कथा भक्ति और श्रद्धा के साथ सुनते हैं, ये कथा प्रेमियों की परंपरा है। कथा प्रेमी परंपरा है एक। बहुत सारे लोग हमने देखे हैं कथा प्रेमी रहते हैं। श्रवण प्रीति लालसा, उसके मन में भगवान की कथा सुनने की प्रीति रहती है। एक कथा प्रेमी परंपरा है। ऐसे बहुत लोग हैं, कथा सुनते रहते हैं। तो ये भगवान व्यास का प्रसाद है। व्यास जी कहते हैं, सर्वत्र व्यापे निमुने, भगवान शिव की माया सदैवासुर मनुष्य सब उनमें व्याप्त हैं। तन माया परमा दिव्या, शंकर जी की माया दिव्य माया है। आदर के साथ सुने आप। तन माया परमा दिव्या, कितनी सुंदर बात है। सर्वत्र व्यापिनी मुने, हे मुनि व्यास, तद्दीनम जगत् सर्वम् सदेवा
सूर मानुषम सदेव सूर मानुषम। सदेवा એટલે સર્વ દેવતાઓ, સદેવા सूर, सूर असुर, देवा असुर, स देवा असुर मानुष्य है। सूर असुर और मनुष्य सब भगवान शंकर जी की माया से भ्रमित हैं। सर्वत्र व्यापिनी मुने माया परमा दिव्य तदधीनम जगत सर्वम। सभी स्थानों पर भगवान शंकर जी की माया है। नहीं, कभी कभी हम बोलते कुछ ईश्वर की माया है और बोलते कभी कभी कि ईश्वर की लीला है। लीला मतलब माया है, सब व्याप्त है उनमें। बुद्धि के द्वारा तद धीनम, बुद्धि के द्वारा कोई समझ भी नहीं सकते। जगत सर्वम, पूरे जगत में, पूरे विश्व में भगवान शंकर जी की माया व्याप्त है। कहा है मन से उत्पन्न होने वाली माया कि सहायक काम ने महावीर विष्णु को भी पराजित कर दिया। जैसे प्रबल देवताओं को भी अपने वश में कर लिया। ये भगवान शिव की माया है। ये भगवान शिव जी की जो दिव्य माया है, उनके सहायक कौन है? तो के कामदेव है। भगवान शिव जी की जो माया है, माया के सहायक स्वयं कामदेव है। तो जिन माया के सहायक कामदेव है, इसमें तो कुछ कमी ही नहीं रहती ना, सब कुछ व्याप्त कर देते हैं। कामेनम सह, कामदेव उनको सहाय करते हैं। और भगवान शिव की माया से जब मोहित हो जाता है कोई भी मनुष्य, कोई भी सुर असुर, तब उनके ज्ञान का विसर्जन हो जाता है। इस शिव जी की माया ज्ञान को हर लेती है, काम भी गाया ज्ञान को हर लेते हैं। ये बात कही। बहुत बड़ा विस्तार है शिव माया का, लेकिन हमने थोड़ा सा इसमें से संक्षिप्त लिया है। तो मन से उत्पन्न होने वाली माया, तो मन से ही उत्पन्न होती है ना, उसका उद्गम स्थान मन है। और जब भगवान की माया मन से जन्म लेती है, तब उनको पोषित, उनको सहायता स्वयं कामदेव करते हैं ना। माया से मोहित होकर कामदेव को समर्पित होते हुए ये पहले मनुष्य का ज्ञान हरण कर लेते हैं, देवताओं का ज्ञान हरण कर ले, ऋषि मुनियों का ज्ञान हरण कर लेते हैं। जिसने हजारों साल तक ब्रह्मचर्य का पालन किया, सपने में भी कुछ नहीं सोचा उसने, वो भगवान शिव की माया से सब कुछ खत्म कर देते हैं। माया मुई न मन मुआ, मरी मरी गया शरीर। माया मुई मन मुआ, मरी मरी गया शरीर। आशा तृष्णा नाम हुई, यो कहीं गया संत कबीर। आशा तृष्णा नाम हुई, यो कहीं गया संत कबीर। कबीर ने बात कही। और यहाँ सनत कुमार ने भगवान व्यास जी को कहा। कोई कभी पूछे कि मन माया कहाँ से जन्म लेती है, तो शिव महापुराण में उसका उल्लेख है, मन से उत्पन्न होने वाले। मन से बहुत कुछ सर्जन होता है, मन से बहुत कुछ कर भी सकते हैं। मन की बहुत सारी दिशा हैं, लेकिन मन दो दिशा में साथ में कभी चल नहीं सकता। मन का स्वभाव रहा है, मन हमेशा एक दिशा पर चलता है। पर एक पल में मन दो विचार भी नहीं कर सकते। एक
पल में एक ही विचार मन कर सकता है। थोड़ी सी पल क्षण बदलने मात्र से मन दूसरा विचार कर सकता है। ये मन का पूरा विज्ञान है। और जहां आप मन लगाओ ना वहां रासायनिक प्रकट होने लगता है। अब तो विज्ञान भी कहता है, आप मन में बोलते रहो मैं बिल्कुल तंदुरुस्त हूँ, एकदम मैं तंदुरुस्त हूँ, तो आप अंदर रासायनिक बनने लगता है। ऐसा विज्ञान कहते हैं। परमात्मा का निरंतर मन को समर्पित करते हुए स्मरण करने से ये तत्व आप में सर्जन होने लगता है। ये पूरा मन का खेल है। मन पर तो बहुत चिंतनकार बोलते हैं। यहाँ कहा शिव पुराण में, इस सनत कुमार ने भगवान व्यास जी को कहा, कामेन स्व सहायेन। माया जब जन्म लेती तब काम स्व सहायेन उसका सहायक बनता है और प्रबले माया प्रबल हो जाती है। मनो भुवा सर्वः प्रदर्शितो वीरो विष्णुवादी प्रबलो अपि। यहाँ कहाँ है भगवान शिव की माया महावीर विष्णु को भी नहीं छोड़ती, तो भगवान शिव की माया महावीर विष्णु को भी नहीं छोड़ती तो मनुष्य को कैसे छोड़ सकती है? हर कोई व्यक्ति भगवान शिव की माया से प्रभावित है, ऐसा शिव महापुराण में कहा है। बहुत सारी देवताओं की नामावली, ऋषि मुनियों की नामावली, सब ने कैसे कैसे माया से मोहित होकर कितने कितने ऐसे चरित्र किए हैं जो चरित्र सुनने योग्य नहीं, ऐसे चरित्रों का गान किया है। इसलिए बहुत इसके इस बारे में नहीं बोलना उचित नहीं है, लेकिन भगवान की माया से इस दुनिया में सब प्रभावित है। सनत कुमारों ने कहा, हे मुनीश्वर, शिव माया के प्रभाव से विष्णु के काम मोहित हो जाने के कारण उन्हें अनेकों बार बहुत सारे स्त्रियों के साथ प्रसंग किया है। विष्णु की बहुत सारी ऐसी कथा है। शिव माया से मोहित होकर भगवान विष्णु जी ने अनेक बार ऐसे चरित्र किए हैं। ऐसे विष्णु भगवान भी भगवान शिव की माया से मोहित रहते हैं। भगवान शिव की माया से कोई दूर नहीं है। महावीर इतने बलवान, इतने सामर्थ्यवान श्री हरि भगवान विष्णु जी भी शिव माया से मोहित हुए हैं, तो मनुष्य तो कदम कदम पर शिव माया से मोहित हो जाता है। यहां सनत कुमारों ने कहा, शिव माया प्रभावेण, भगवान महादेव की माया के प्रभाव से काम मोहित परस्त्री, बहुत सारे नारियों के साथ संग किया भगवान विष्णु जी ने। शिव माया से सब कुछ हो रहा है। और जीवन में कोई भी ऐसी अविवेकी घटना बने तो शिव माया से ही हो सकती है। अविवेकी, मर्यादा विहीन ऐसा कुछ भी कृत्य बने तो उनके लिए पुराणों में जवाब दे दिया है, वो भगवान शिव की माया का प्रभाव रहता है। यहाँ भी यही कहा, शिव माया प्रभाव है, कुछ भी हो सकता है। हम कभी सोचते नहीं, ऐसा भी कभी हो सकता है। मर्यादा से पर, परंपरा से पर, बहुत कुछ मनुष्य से भी पर हो सकता है शिव की माया से। इसीलिए सनत कुमारों ने कहा, व्यास ये दुनिया विचित्र है। शिव माया प्रभावेण बुद्धरि काम मोहित। ये भगवान विष्णु का नाम है, सर्प पर निरंतर रहते हैं, सर्प पर शया करने वाले। ए भगवान शिव, भगवान विष्णु जी का नाम है। और क्या कहा विष्णु के लिए? शिव माया से मोहित होकर विष्णु ने क्या किया? स्त्री घर्षणं चक्रे बहुवारं मुनीश्वर। सनत कुमारों ने कहा, बहुत बार
विष्णु जी ने अनेक स्त्रियों के साथ प्रसंग किया है। कैसे किया? तो कि भगवान शिव की माया से मोहित हो गए थे। जब शिव माया जन्म लेते हैं तब ज्ञान का हरण कर लेते हैं और पुरुष कामवश हो जाता है, काम विवश हो जाता है और कुछ भी कर लेता है। ये भगवान शिव की माया के एक बहुत बड़ा प्रभाव रहता है। ऐसा बहुत गुप्त रहस्य भरी हुई शिव कथा है, लेकिन बहुत कुछ नहीं, लेकिन दो बात ही समझो ने, और कुछ हमने इसमें से नहीं लिया है। और कहा इंद्र देवताओं के स्वामी, देवों के स्वामी इंद्र होने पर भी गौतम स्त्री में मोहित हो पाप कर्म से प्रवृत्त हुआ। उस दुष्टात्मा इंद्र को गौतम ने श्राप दिया। ये कथा प्रसिद्ध है। दो श्लोक, दो प्रसंग ही हमने लिए शिव माया से, लेकिन द्रोण कैसे जन्मे, ऐसे बहुत सारी, पराशर कैसे जन्मे, भगवान व्यास कैसे जन्मे, पराशर ने कैसा कृत्य किया, ऐसी बहुत सारी कथा है। लेकिन इस सभी कथाओं को हमने प्रणाम कर दिया। कथा कहना उचित नहीं लगा, इसलिए आप कभी पढ़ लेना, आपका मन कभी उलझन में नहीं पड़ेगा। ऐसी चित्र विचित्र पुराणों में कथा है। सभी देवता इसमें, इंद्र से लेकर सभी ऋषि मुनि, बहुत सारे, गुरु वशिष्ठ महाराज भी इसमें आ गए हैं। अप्सराओं के साथ घूमने लगे जंगल में, बड़े बड़े ऋषि मुनि अपना तप छोड़कर और संतान पैदा कर दिया। ऐसी बहुत सारी कथा होती है, लेकिन इसमें जाना उचित नहीं है। लेकिन एक बात जरूर कथा से हम स्वीकार सकते हैं कि जीवन में कुछ भी ऐसी, परिवार में कहीं भी ऐसी कोई विचित्र अविवेकी घटना बने तो मन को दुखी नहीं करना चाहिए। बस ऐसा समझना चाहिए भगवान शिव की माया का प्रभाव है। हम कहते हैं कलयुग का प्रभाव है, और कलयुग में शिव माया तो बड़ी प्रबल रहती है, बड़ी उत्तेजित रहती है, कदम कदम पर अविवेक करती है माया, और ज्ञान का हरण। कलयुग में तो ज्ञान है ही नहीं, समझो, ऐसा माना जाता है। तो एक प्रसंग और, इंद्र के बारे में भी सनत कुमारों ने कह दिया, गौतम स्त्री विमोहिती इंद्र स्त्री दश भूत्वा गौतम स्त्री विमोहिता। बहुत बड़ा पाप कर्म किया, पापम चकार दुष्टात्मा। कितना महान इंद्र, तो भी ऐसा कृत्य किया उसने, तो गौतम ने श्राप दे दिया। शापम प्राप मुनेस्तदा। शापम प्राप मुनेस्तदा। गौतम ने कह दिया, इंद्र को श्राप मिला। यही अध्याय चतुर्थ में है, चौथा अध्याय में सब भगवान शिव की माया की कितनी प्रबल ताकत और कितने काम विवश हो जाते हैं, ऐसे बहुत सारी कथा हैं शिव पुराण में है। लेकिन ये सभी कथाओं को हम हृदय से प्रणाम करते हैं, क्योंकि इसमें ऋषि मुनि देवता बहुत सारी कथाएं भगवान शिव के माया से मोहित होकर बहुत सारे काम क्रीड़ा किए हैं और बहुत सारे उत्पन्न हुए हैं, ऐसी भी कथा हैं। और आगे शिव महापुराण उमा संहिता में पंचम अध्याय व्यास जी से सनत कुमारों का सुंदर सुंदर प्रश्न है। महापातक वर्णन है, जीवन में जो पाप हैं, पातक हैं, इसमें महापातक कैसे कैसे कृत्य नहीं करना चाहिए, कैसे कैसे कर्म नहीं करना चाहिए, जिनको महापातक कहा है, उनके बारे में भी बहुत कुछ शिव पुराण में कहा है। शिव पुराण में इतनी सुंदर सुंदर गुप्त रहस्य भरी हुई कथा है, मनुष्य मात्र के लिए बहुत कल्याणकारी ग्रंथ है। भगवान व्यास ने कहा,